ओम नमो आदेश। आज का प्रश्न हमें लिखा है सुलेखा गंभीर जी ने, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। सुलेखा लिखती है कि गुरुदेव, क्या मृत्यु के पश्चात एक पति की आत्मा विधवा स्त्री के साथ ही रहती है या फिर उसके साथ नहीं रहती है? क्योंकि मेरे जीवन में कई ऐसे अनुभव हुए हैं जिससे मुझे लगता है कि मेरे पति की आत्मा मेरे साथ है और वह बहुत दुखी है और उस दुख के कारण मैं भी पीड़ित रहती हूँ। हमारे घर में नुकसान होता है, घर से पैसे गायब हो जाते हैं, बच्चों में आपस में बनती नहीं है और न ही बच्चे मेरा सम्मान करते हैं। तो इस विषय में आप बताने का कष्ट करें। तो बेटा सुलेखा, सबसे पहले तो यह सुन के दुख हुआ कि आपके पति की मृत्यु हो चुकी है। और दूसरी बात, जब किसी स्त्री के जीवन साथी का साथ छूट जाता है, टूट जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थितियों में उस स्त्री का जो मन होता है, जो बुद्धि होती है और जो आत्मा होती है, इन तीनों चीजों पर प्रभाव पड़ता है। उसे एक अनजाना सा डर, एक भ्रम लगा रहता है। और हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी है जहां विधवा स्त्री को अशुभ समझा जाता है, अमंगल का प्रतीक समझा जाता है। ऐसे में उसको ताने भी दिए जाते हैं कि तू अपने पति को खा गई तो हमें क्या बख्शेगी। तो एक अपराध बोध भी उस स्त्री के मन में बन जाता है, क्योंकि बार बार लोग उसे यही दिखाते हैं, यही समझाते हैं कि तूने तो अपने पति को ही खा लिया है। अब यह बात समाज की है। अब हम आते हैं आपके जीवन पर। देखिए, जब जीवन साथी बिछड़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपको कभी कभी अनुभव होता होगा दुख का, चिंता का, मन बैठने लगता है, घबराहट होने लगती है। तो यह स्थिति आपके साथ होती है और यह हर उस स्त्री के साथ होती है जिसका भरी जवानी में सुहाग उजड़ गया है, पति की मृत्यु हो गई है। तो यदि आपको ऐसा लगे कि कोई कारण भी नहीं है, कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई है, फिर भी मेरा मन इतना बेचैन क्यों है, इतनी घबराहट क्यों है, मन बैठा क्यों जा रहा है, तो यह सत्य है कि मृत्यु के पश्चात एक पति की आत्मा उसकी पत्नी के साथ ही रहती है। जब आपको ऐसी घबराहट, बेचैनी महसूस हो तो इसका सीधा सा मतलब है, सीधा सा संकेत है कि आपके पति की आत्मा आपको पुकार रही है, आपको याद कर रही है, जिससे आपको बेचैनी हो रही है। मैंने अनेक मामलों में देखा है, मेरे पास लोग आते हैं, अनेक स्त्रियां आती हैं जो विधवा हो चुकी हैं, अनेक पुरुष आते हैं जिनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अनेक ऐसे लोगों से मेरा मिलना हुआ है। उनकी चीजों को मैंने, बातों को मैंने, घटनाओं को मैंने, उनके जीवन के भूतकाल को मैंने बड़ी बारीकी से खंगाला है, देखा है, समझा है और जाना है कि मृत व्यक्ति की आत्मा अपनी पत्नी के साथ ही रहती है और यह कोई अच्छा संकेत नहीं है। इसके कारण क्या है मैं बता देता हूं। देखिए, कोई भी पुरुष है वह अपनी पत्नी से और जो बच्चे होते हैं उनसे बेहद प्यार करता है। भले ही वह व्यवहार में ऐसा न दिखाए, भले ही व्यवहार में आपकी पति के साथ रोज लड़ाई होती हो, ऐसा कुछ नहीं लगता हो कि प्रेम है, लेकिन जब मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है तो व्यक्ति का पूरा जीवन कुछ ही क्षण में उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। तब उसे अपनी गलतियों का पछतावा होता है, अपनी भूल का अनुभव होता है। और शरीर जब नहीं रहता है तो व्यक्ति बेबस हो जाता है। फिर वह आपसे माफी भी नहीं मांग सकता है, न ही आपको बता सकता है
अपना दुख नहीं बता सकता है, न ही आपका दुख पूछ सकता है, लेकिन उसकी आत्मा जो है, उसका सूक्ष्म शरीर जो है, वह निरंतर आपके साथ बना रहता है। ऐसा होता है मोह के कारण, क्योंकि मृत्यु के बाद उसके मन जो होता है उसके भीतर भी यही भावना होती है, जो कि आपकी भावना अब पति की मृत्यु हुई पड़ी है, उसकी अर्थी सजाई जा रही है और स्त्री अपनी चूड़ी फोड़ के जोर जोर से रोती है, कहती है कि आप तो चले गए, अब हमारा क्या होगा। तो वह तो चला गया बेचारा, लेकिन अब हमारा क्या होगा। यह एक लालच परिदर्श कराता है, एक लालच के रूप में दिखाई देता है कि आप तो चले गए, अब हमारा क्या होगा। ऐसे ही उस व्यक्ति का जो सूक्ष्म शरीर होता है, उसकी आत्मा होती है, उसके भीतर भी वही उधेड़ बुने लगी रहती है कि मेरी मृत्यु के पश्चात अब मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। कुछ व्यक्ति शक के किस्म के होते हैं, जो अपनी पत्नी पर शक करते हैं कि उसके कहीं इधर उधर संबंध तो नहीं है, दोस्तों के साथ, किसी पड़ोसी के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ। ऐसी आत्माएं भी मृत्यु के पश्चात भी अपनी पत्नी का पहरा देती हैं, उनके साथ ही रहती हैं, और वह जो जो कृत्य करती है, अब वह व्यक्ति तो गुजर गया है, लेकिन जीवन आगे बढ़ने का नाम है। ऐसे में वह स्त्री चाहती है कि मैं दोबारा अपने सपनों को सजाऊं, अपने जीवन की उजड़ी हुई बगिया में फिर से एक फूल खिलाऊं। तो उसमें गलत भी कुछ नहीं है, लेकिन वह आत्मा यह चीज सोचकर कंपकपा जाती है, उसको बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि वह सोचता है कि यह तो केवल मेरे लिए है। अब ऐसी स्थितियों में जो स्त्रियां दोबारा शादी करती हैं या फिर कहीं प्रेम संबंध बना लेती हैं, तो उस मृत आत्मा को बेहद ही अतृप्ति का एहसास होता है, असंतुष्टि का एहसास होता है, एक दुख और पीड़ा के उसमें चक्कर में वह घिर जाती है। ऐसे में वह आत्मा आपको पीड़ित करने लग जाती है। पीड़ित कैसे करेगी? आपको बीमार कर सकती है, आपको उल्टे सीधे डरावने सपने आ सकते हैं, आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं, आपके घर से पैसे गायब हो सकते हैं, आपका कोई काम धंधा है उसमें नुकसान हो सकता है, काम धंधा चल नहीं सकता है, क्योंकि जो मृत आत्मा है वह आपके कुल में ही जन्म लिया था, आपके पति ने इस घर में ही जन्म लिया था, तो नियम के अनुसार तो उसे होना चाहिए था पितृलोक में, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई है अकाल मृत्यु, एक्सीडेंटल मृत्यु, चाहे वह कैंसर से हुई हो, हार्ट अटैक से हुई हो, किसी दुर्घटना में हुई हो, जिस तरह से भी उसकी मृत्यु हुई है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, समय से पहले उसकी मृत्यु हो गई है। अब जब तक उसका समय पूरा नहीं होता उसको प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलती है। तो ऐसे ये सारी चीजें होती हैं, और प्रेत योनि में जब तक वह पड़ा रहता है तो वह अपने परिजनों को ही, जो उसके परिवार के लोग थे, उनको ही पीड़ित करता है, क्योंकि ऐसी आत्माओं का अक्सर यह मानना होता है, जैसा कि हमारे अनुभव में आया, कि मेरी मुक्ति की जिम्मेदारी मेरे उन पारिवारिक सदस्यों की है जिनको मैं अपनी संपत्ति, अपना नाम, अपने बच्चों को पैदा करके आया हूं, पढ़ाया था, लिखाया था, जो भी कुछ किया था, तो उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे में वह पीड़ित करना शुरू कर देती है। तो यह बात सत्य है, पूर्ण सत्य है। मेरे पास सैकड़ों ऐसे मामले आए हैं जिसमें विधवा स्त्री के साथ उसके पति की आत्मा रहती है। अनेक ऐसे मामले आए हैं जिसमें कि औरत ने दोबारा शादी कर ली है, वहां पे वह बच्चे हो गए हैं, लेकिन वह आत्मा उसके साथ ही है। वह उनके बीच में झगड़ा करवाना शुरू करवा देती है। यदि कहीं प्रेम संबंध बने हैं या कहीं शादी कर ली है तो वह आत्मा उनको शांति से जीने नहीं देती है, तरह तरह से उनको पीड़ाएं देना शुरू कर देती है। ऐसे तो अनेक मामले हमने अपनी आंखों से देखे हैं। अब यह जान लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, एक तो मोह होता है और एक लालच होता है। ये दो चीजें होती हैं जो क्रोध को और काम को पैदा करती हैं। ऐसे ही उस मृत व्यक्ति का जो सूक्ष्म शरीर होता है उसमें यदि मोह है आपके प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति,
तो वह आत्मा भी साथ रहेगी। यदि लालच है, लालच का मतलब कि यह मेरी ही पत्नी थी और जीते जी भी मेरी थी, मरने के बाद भी मेरी है, तो यह लालच जो होता है वह उस स्त्री की निगरानी के लिए उस पर शक करने की स्थितियों में साथ बनी रहती है। खाली पति की आत्मा ही साथ नहीं रहती है। अभी मेरे पास एक केस आया था, उसमें एक लड़की थी जिसकी शादी हो गई थी। शादी के 1-1.5 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा अपने मायके आ गई, क्योंकि उसके मायके में उसकी बहन थी, उसकी भाई था और उसकी माता थी। वो तीनों उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिस प्यार करने की वजह से वह आत्मा अपने अगले स्थान को, अपनी अगली यात्रा पर नहीं जा पाई और एक मोह में वही रह गई। अब वह आत्मा उन लोगों को पीड़ित करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उनके काम धंधे चौपट होने लग जाते हैं, परिवार में बीमारी घर कर लेती है। किसी को माइग्रेन हो जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किसी को शुगर हो जाती है। बार बार वो लोग बीमार पड़ते हैं और जितना भी कमाई होता है वह सारा हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के पास जाना शुरू हो जाता है। अब 2-3 साल तक वो भटकते रहे हॉस्पिटलों में। अब भटकने के बाद एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि घर में खाने को भी कुछ न बचा। तो ऐसी स्थितियां ये मृत आत्माएं कर देती हैं, क्योंकि ये आपके मोह के कारण ही इस धरती पर रहती हैं, अपनी अगली यात्रा पर नहीं जा पाती हैं। अब जो उसके फैमिली मेंबर थे उस लड़की के, वो क्या करते, उन्होंने उसके कपड़ों को भी बचा के रखा था एक कमरे में। उससे जुड़ी हुई जो चीजें थी, यादें थी, जो उसके स्कूल का बैग था, जो खिलौने थे उसके, मतलब बचपन से लेके और शादी तक उसकी अनेक चीजों को उन्होंने संभाल के रख रखा था। इसके अलावा जब भी उसका बर्थडे आता था उसको वो सेलिब्रेट करते थे, केक काटते थे, मोमबत्ती जलाते थे। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उस दिन वह शोक के रूप में मनाते थे, एक दुख के दिवस के रूप में मनाते थे। उस दिन उनके घर में खाना नहीं बनता था। तो ऐसी स्थितियां हो जाने के बाद अब आप स्वयं बताइए कि वह मृत आत्मा कैसे अगली यात्रा पर जाएगी। ये लोग बार बार उसको खींच रहे थे, वहीं रख रहे थे, उसके फोटो, उसके जुड़ी सामान सामग्री, जो कुछ भी उसने यूज किया था, उसके शादी का जोड़ा, उसकी शादी का एल्बम, सब कुछ उन लोगों ने संभाल कर रखा था। और वो बार बार समय पर उसको खोल कर उसको याद करते थे, बैठकर उसके लिए आंसू बहाते थे। ऐसे में वह आत्मा अपनी अगली यात्रा पर यानी कि नया जन्म नहीं ले पाई और उन्हीं लोगों के साथ रहने लगी। अब वो लोग आए मेरे पास, मैंने चेक किया तो देखा कि उनके ही घर का प्रेत है। अब यह प्रेत भी एक लड़की। तो मैंने उनसे पूछा कि ये 20-21 साल की लड़की कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी ही लड़की है। तो मैंने कहा तुम्हारी सभी समस्याओं का, सभी कठिनाइयों का, सभी पीड़ाओं का, तुम्हारे सारे दर्द इस लड़की की आत्मा की वजह से है, क्योंकि तुम्हारे मोह ने, तुम्हारे क्रियाकलाप ने, तुम्हारे खींचने के कारण यह अगली यात्रा पर नहीं जा पाई, जिससे यह आत्मा भी बहुत पीड़ित है। कहते हैं मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक होता है, तो ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। जो लोग मृत लोक में है, पृथ्वी पर जो लोग है वह नरक में है, क्योंकि पृथ्वी पर कोई सुख नहीं है। बुद्ध ने भी कहा था कि हर तरफ दुख ही दुख पसरा पड़ा है, तो यहाँ सुख है नहीं। तो प्रेत के रूप में, प्रेत योनि में जब तक मृत लोक में यानी कि पृथ्वी पर कोई आत्मा भटकती है और जो पीरियड होता है, जो समय होता है, काल अवधि होती है, मेरी नजर में वही नरक है। तो वह नरक में पड़ी हुई आत्मा उन लोगों को पीड़ित करती थी। अब उन्होंने कहा कि इसका निवारण क्या है। तो
तो मैंने कहा इसका एक ही निवारण है, इसको प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई जाए ताकि यह नया जन्म ले सके। तो यदि ऐसा आपको करना चाहते हैं तो फिर आपको इसके पूरे पुराने सामान को, पूरे इससे जुड़े हुए यादों को आपको तिरोहित करना होगा। उठा के फेंक दो सारे इसके सामग्री को, इसके फोटो को, कपड़ों को, खिलौनों को, जो भी चीजें इसकी उठा के फेंक दो, आग लगा दो उनमें। आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी अर्थी सजाई जाती है, फिर उसको सभी लोग इकट्ठे होके, जैसे एक बारात निकलती है वैसे अर्थी निकलती है। सभी लोग प्रियजन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, गांव के लोग होते हैं, सभी लोग उसको कंधों पर उठाकर ले जाते हैं, जैसे कि शादी में एक डोली को ले जाया जाता है। एक सुख का पल होता है, एक दुख का पल होता है। अब उस आत्मा को, उस शरीर को, उस बॉडी को उस अर्थी पे लेटा के ले जाया जाता है शमशान। शमशान ले जाने के बाद उसकी चिता सजाई जाती है, चिता में उसको रखा जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। उससे संबंधित जो पुराने कपड़े होते हैं उनको भी जला दिया जाता है। और जो व्यक्ति आग लगाता है, दाह संस्कार करता है, वह व्यक्ति एक बांस के लठ को उठाता है और 3 बार उस चिता के ऊपर से घुमाकर फेंक देता है कि आज के बाद न तू हमारा न हम तेरे। फिर मटकी में पानी होता है, उस मटकी को फोड़ा जाता है, तब भी यही भावना होती है कि अब तू न मेरा न हम तेरे। तो यह क्या होता है? यह एक नियम होता था कि जो मृत हो गया है कि अब तेरा हमारे साथ कोई संबंध नहीं, तो अब अपनी आगे की यात्रा पर निकल। तो वैसे यदि करते थे हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग लोग, पहले के लोग, तो वह क्यों करते थे? इसीलिए करते थे ताकि उस मृत आत्मा का मोह इस परिवार में, इस गांव में, इस जगह पे न रहे और वह अपनी आगे की यात्रा पर चल निकले, हमारा भी पीछा छूटे और इसका भी इस नरक से पीछा छूटे। तो ऐसा किया जाता था। लेकिन आजकल कुछ लोग पढ़े लिखे अधिक हो गए हैं, वह किसी की मृत्यु के पश्चात परिजन की उसका बर्थडे भी मनाते हैं, उसकी हर सेलिब्रिटी, हर उसका सेलिब्रेशन करते हैं, हर छोटी मोटी चीजों का, उसकी चीजों को बार बार देखते हैं, उसकी यादों को महसूस करते हैं कि तब ऐसा था, ये करते थे, वो करते थे, ऐसी थी, वैसी थी, ये था। तो ये सारी चीजें उस मृत आत्मा को आगे की यात्रा से रोकती है। कुछ लोग अपने मृत मुर्दों के फोटो लगाए रखते हैं घर में, उनके आगे धूप बत्ती लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो ये सब मूर्खतापूर्ण कृत्य हैं। ऐसा करने से उस मृत आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है और आप भी पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि आपके घर से मरा हुआ है और उसको मुक्ति नहीं मिली है प्रेत योनि से, वह पितृ योनि में नहीं गया है या फिर उसे नया जन्म नहीं मिला है, ऐसी स्थितियों में आपको पितृदोष लगता है। क्योंकि जिसके पूर्वज प्रेत योनि में हो तो और पितृदोष इससे अलग होता क्या है? यही तो होता है पितृदोष। तो यह होता है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति हमारे पास आए थे, वो कह रहे थे कि शाम को रोज खाना खाता हूं मैं, तो मेरी मृत पत्नी की आत्मा मेरे पास आकर बैठ जाती है। उस व्यक्ति की उम्र 65 से 70 साल के आसपास रही होगी। वह बड़े ही बुजुर्ग थे, अब ठीक से उन्हें दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता था, चल भी नहीं पाते थे। लेकिन उनका दावा था कि मेरी जो मृत पत्नी है उसकी आत्मा रोज खाने के समय मेरे साथ बैठती है, उसके अलावा किसी को वह दिखाई नहीं देती थी। तो यह भी सत्य ही घटना है, क्योंकि उसकी पत्नी का मोह उस पुरुष में था। उसके अंदर एक चिंता थी कि मेरे बाद इनका क्या होगा, बहू बेटे ठीक से खाना देंगे या नहीं देंगे, इनकी सेवा करेंगे नहीं करेंगे। तो उसकी आत्मा भी मुक्त न हो पाई और वह भी प्रेत के रूप में ही भटकती रह गई। तो ऐसी आत्माएं जो होती हैं वो आपको पितृदोष देती हैं, पितृदोष आपको लग जाता है। तो यह होता है।
अब इसका निवारण क्या है? अगर आप इन समस्याओं से घिरे हैं तो इसका सीधा सा निवारण एक ही है, उस आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास करना। देखिए, जब तक वह आत्मा आपके साथ रहती है, आपको दुख ही दुख, कठिनाइयां ही कठिनाइयां, नुकसान पे नुकसान, शारीरिक बीमारियां, घर में क्लेश, इस तरह की चीजें बनी रहती हैं, क्योंकि वह पितृदोष की श्रेणी में आ जाती है। मुक्ति उसे मिलती नहीं है और उस आत्मा की पीड़ा से आप लोग संतप्त रहते हैं। आपको पाप भी लगता है, ताप भी लगता है, आप पीड़ित रहने लग जाते हैं। अब एक लड़के की शादी हुई लड़की से, अब लड़के की मृत्यु हो गई तो वह उसी घर में रह गया अपनी विधवा पत्नी के साथ। लेकिन यदि लड़की की मृत्यु होती है तो वह अपने मायके भी जा सकती है, अपने माँ बाप के पास, भाई के पास, क्योंकि देखिए उस घर की कुल देवी अलग होती है मायके की, और जो ससुराल है इसकी कुल देवी अलग होती है। तो मायके में वह इसलिए जा सकती है क्योंकि उस घर में उसने जन्म लिया था। वहां की कुल देवी और पितर उसे आने से रोकते नहीं है, क्योंकि उनके लिए वह उसी घर की संतान है, बच्चा है, बेटा है, बेटी है। इसी तरह ससुराल में आने के बाद, शादी के बाद, इस घर से वह धर्म की पत्नी हो जाती है, इसीलिए तो धर्म पत्नी बोलते हैं, और सास ससुर के लिए धर्म की बेटी होती है। उसी तरह कुल देवी और पितरों के लिए भी वह धर्म की बेटी हुई, धर्म की बहू हुई, तो वह इधर भी आने से नहीं रोकते हैं। तो स्त्री जो होती है वह मायके और ससुराल दोनों जगह जा सकती है। पुरुष की आत्मा जो है वह खाली अपने वहीं रह सकता है जहां उसने जन्म लिया। हाँ, उसकी पत्नी यदि कहीं और शादी कर लेती है तो वह उसके साथ जा सकता है, क्योंकि उसने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे। मंत्रोच्चार से, वैदिक मंत्रोच्चार से वचन लेकर उसने उसका पानी ग्रहण किया था, उसके माता पिता ने कन्यादान किया था, तो वह उसके साथ फेरों में बंध गया है। अब वह उससे दूर नहीं जा सकता है। वह कहीं भी जाए स्त्री, वह उसके साथ ही रहता है। उसके भविष्य के संबंधों को वह आत्मा बिगाड़ती रहती है। तो यदि आपको इन समस्याओं से आप पीड़ित हैं तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि जब तक आप नहीं सोचेंगे ये आत्मा को मुक्ति मिलने वाली नहीं, और इसको जब तक मुक्ति नहीं मिलने वाली, आपके जीवन में भी सुख, शांति, संतुष्टि, स्वास्थ्य, सौभाग्य, इन चीजों की तो आप कल्पना करना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि यह आपको कभी सुखी होने नहीं देगी। मृत आत्मा पति की हो या पत्नी की हो, या अपने भाई की हो, माँ की हो, बाप की हो, बेटे की हो, बेटी की हो, किसी की भी हो, कोई भी प्रेत आपके घर में होना नहीं चाहिए। जो भी प्रेत आपके घर में है तो उसको साधना के द्वारा, चाहे साधना वैदिक हो, तांत्रिक हो, किसी भी प्रकार की साधना हो, उससे आप प्रयास कीजिए कि वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, या तो उसको नया जन्म मिल जाए, या फिर वह पितृलोक में स्थापित हो जाए, जिसके बाद आप श्राद्ध के समय भोग प्रसाद आदि देते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, वह चीज उन तक पहुंचे और उस आत्मा को तृप्ति मिले, संतुष्टि मिले और शांति मिले। वह आपको वहीं से आशीर्वाद देती रहे, पितृलोक से ही। तो ये 2 चीजें होती है, या तो उसको पितृलोक में भेजिए प्रेत योनि से मुक्त करा के, या प्रेत योनि से मुक्त कराकर उसको उसके ही निर्णय पर छोड़ दीजिए कि उसको जन्म लेना है या फिर उसको पितृलोक में जाना है। क्योंकि हर आत्मा की, हर व्यक्ति की, हर चीज की इच्छा जो होती है वही प्रकृति उसको पूरा करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि देख अर्जुन, तू जैसा सोचेगा वैसा ही बन जाएगा। यही चीज मैं अपने सभी शिष्य को कहता हूं कि देख बेटा, जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा, जैसा चाहेगा वैसा ही हो जाएगा। तू अच्छा चाहेगा, पॉजिटिव चाहेगा, सोच रखेगा, तो तू पॉजिटिव हो जाएगा। अगर तेरी सोच ही डुप्लीकेट है, नेगेटिव है, छोटी सोच है, गंदी सोच है, तो तेरा स्वभाव भी ऐसा ही हो जाएगा। जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये चीजें हमारे पूर्वज हमें बता गए हैं। ये कहावतें क्यों बनी है? ये इसीलिए बनी है क्योंकि उन लोगों ने अपने अनुभव से जाना है, सीखा है
तभी तो वो हमें कह गए हैं। और जो इन चीजों को मान लेता है उसका जीवन आसान हो जाता है, थोड़ा सरल हो जाता है। और जो व्यक्ति इनकी अवहेलना करता है, प्रकृति के नियमों का, समाज के नियमों का, धर्म के नियमों का, वह व्यक्ति, उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। वह खुद से ही लड़ता रहता है, अपनी ही फैमिली से लड़ता रहता है। वो कहते हैं ना कि जंग में और प्यार में सब जायज है, लेकिन जंग भी तो देखी जाती है कि किससे है, प्यार भी तो देखा जाता है किससे है। यदि तुम बाहर अपने कंपटीटर से लड़ो, अपने प्रतिद्वंदी से लड़ो, तो बात समझ में आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही स्वभाव से ही लड़ते रहते हैं, स्वभाव की आदतों से ही लड़ते रहते हैं, अपनी पत्नी से, बच्चों से, माता से, पिता से, भाई से। उनका पूरा जीवन विवाद में ही निकल जाता है। कभी कोर्ट के विवाद, कभी घर के विवाद, कभी पंचायती विवाद। और जब तक आपके घर में शांति नहीं है, झगड़ा है, क्लेश है, तब तक आप आगे बढ़ने का सपना मत देखना कभी भी। क्योंकि आगे वही व्यक्ति बढ़ पाता है जिसका मन शांत हो, एकाग्र हो, जिसके अंदर संतुष्टि का भाव हो, शांति हो, और जिसके पीछे सपोर्ट हो। अब सपोर्ट की जगह आप कर रहे हैं झगड़ा, तो कौन आपका सपोर्ट करेगा? तो यह कुछ बातें आज हमने आपको बताई। ये बातें बहुत काम की हैं, समझने वाले के लिए तो काम की है, और ना समझ के लिए वही भैंस के आगे बीन बजाना। अब बीन बजाते रहो, भैंस पर कौन सा असर होना है? भैंस को तो वही घास चरनी, वही कार्य उसके, तो वह बदल नहीं पाती है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरक्षनाथ।